प्रेम भरा हाथ आपके सिर पर रखे, तो उसके लिए आपको उस प्रभु के साथ जुड़ना होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से दूर होना पड़ता है। तब जाकर वो आपके ऊपर अपनी कृपा का हाथ रखता है। कहते एक बार एक संगत अपने गुरु से मिलने के लिए रास्ते में जा रही थी, जंगल से होते हुए जा रही थी। तो क्या हुआ, एक सांप उनके रास्ते में आ गया। अब वो सांप, सबको पता था कि सांप को छेड़ा तो ये काट लेगा। अब उन्होंने रास्ता बदलकर दूसरी तरफ जाना शुरू किया। उधर से गए तो सांप उधर आ गया, इधर से गए सांप इधर आ गया। अब किसी ने कहा कि सब अपने अपने मटकों में से सामान निकाल दो। एक मटका उसको बोला सांप को कि अगर तुम हमारे साथ गुरु से मिलना चाहता है, सत्संग पे जाना चाहता है, तो इस मटके में आ जा। उसने 1 मिनट नहीं लगाया, सांप ने उस मटके में आ गया। अब क्या हुआ, अब वो उसको लेकर सिर पर रख लिया, लेकर यात्रा की और रवाना हो गए। अब जब वो गुरु के पास पहुंच गए तो सब लोगों ने अपने जूते बाहर उतार दिया। अब उन्होंने जूते घर में उस मटके को भी छोड़ दिया। ये है कृपा, ठीक है। तो जब वो गए अंदर तो गुरु ने कहा सब आ गए? उन्होंने कहा हाँ जी सब आ गए। उसने कहा नहीं, एक भक्त नहीं आया। उन्होंने कहा कोई भी भक्त नहीं रह गया। गुरु ने कहा उसे जूते वाली जगह पर छोड़ा है। सबको ध्यान आ गया कि जूते वाली जगह पे तो हमने एक मटका छोड़ा है। गुरु ने कहा जाओ उसे लेकर आओ। उसे लाया गया और उसे मटके से निकाला गया। पूरी संगत बैठी हुई थी, पूरे लोग बैठे हुए थे वहां पर, और उन्होंने कहा कि उसे लेकर आओ। जैसे ही उसे मटके में से निकालते हैं और वो अपना सिर जो था वो जमीन पर रख देता है। गुरु ने कहा तुम नहीं सुधरे, मैंने इतना समझाया, तुमने नहीं सुधरे, चल जा, अब तुम्हें माफ किया। अब सारी संगत बोलने लगी गुरु हमें समझ नहीं आया, आपने इसकी क्या बात की है, क्या किया है, आप कुछ तो बताओ, हुआ क्या है। उन्होंने कहा इसने इतनी सेवा की है मेरी, इतनी सेवा की है उस युग में, मतलब युग युग में संत भी बदलते, शरीर बदल जाता है, आत्मा तो वही रहती है। ये सांप की योनि में आ गए, वो अगली किसी और योनि, क्योंकि कर्म उन्होंने अच्छे किए हुए थे, उनको फिर से संत की योनि मिल गई। अब वो जब संत की योनि में आ गए, उन्होंने कहा कि इसने मेरी बहुत सेवा की थी उस समय, पर इसकी एक गंदी आदत थी, ये लोगों के चढ़ाए हुए, जो लोग पैसे चढ़ा जाते थे, उस गोलक में से ये पैसे चोरी कर लेता था। इसे बहुत समझाया कि ऐसे ना किया कर, ये लोगों की अरदासों के पैसे होते हैं, ये तेरे घर में और तेरे को कष्ट देंगे। पर फिर भी ये मेरी आंखों से चोरी होकर भी ये काम कर लेता था, जिससे कि इसे सांप की योनि मिली। क्योंकि ये पैसों का मतलब पैसों की चोरी करता था, धन की चोरी करता था, और जो सांप है वो भी धन पर ही बैठता है, तो उसे सांप की योनि में मिला। और जैसे ही वो बात कर रहे थे, इतने में ही सांप ने वहीं पे दम तोड़ दिया और उन्होंने कहा जा तुझे मुक्त किया। संत इतने कृपावान होते हैं, मेहर उनकी हो जाए जिस पर, कृपा का हाथ जिस पर आ जाता है, उसे हर एक दुविधा से वो छुटकारा दिला देते हैं। अब कितनी बड़ी दुविधा थी, कहते ये चिल्ला चिल्ला कर माफ़ी मांग रहा था कि मुझे एक बार अपने दर पर बुला लो, मैं इसके कहने पर ही तुम्हें लेकर आया हूँ, तुम इसे मेरे कहने पर लेकर आए हो। कहते मैंने ही इसे बुलाया है। और उन्होंने कहा कि जो जो भी संगत के पैसों को चोरी करता है या उसे यूज़ करता है अपने लिए, अपने निजी कामों के लिए, वो अपने घर में दरिद्रता, बीमारी और लड़ाई झगड़े लेकर आता है। क्योंकि एक 10 रुपये भी कोई चढ़ाकर जाता है ना, उसमें उसकी 10 अरदासें होती हैं कि मेरे पति का काम बढ़िया हो जाए, मेरे बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ने लग जाए, हमारे घर में लड़ाई बढ़ी है ये ठीक हो जाए। मतलब 10 तरह की वो अरदासें उस एक 10 रुपए के नोट पर लगाकर देता है।
तो देखो वो अगर हम यूज़ करते हैं, ये गुरुओं ने हमें बड़े ढंग से समझाया है, तो बीमारियां घर पर आती हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए और अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, ताकि हमें वो जीवन मिले जो हम चाहते हैं। इसी तरह जब इतने संकट पाने के बाद भी कहते हमें ये वाली योनि नहीं प्राप्त होनी, फिर से आना पड़ेगा, तो आप गुरुओं की सेवा करने का क्या फायदा। एक बार गुरु के पास एक संगत आती है, वो रिछ था और उनका बेटा ही चवर झुला रहा था गुरु के आगे, हंसने लग गया उसको देखकर। तो गुरु ने कहा हंस नहीं, ये तुम्हारा ही पिता है। उसने कहा मेरा पिता नहीं हो सकता ये रिच। उसने कहा ये तुम्हारा ही पिता है। उसने कहा अगर इतनी सेवा करने के बाद अगर ये रिच बनता है तो मैंने आज से सेवा नहीं करनी। उसने सारा जो चवर झुला रहा था वो छोड़ के भाग गया। उसने कहा ये रिच कैसे बन गया जब इतनी सेवा आपकी की है। उसने कहा एक बंदा, एक संगत का ही बंदा था, वो बाहर से निकल रहा था, उसको जल्दी थी। उसने अपना क्या चखड़ा होता है जो जिस पे आगे दो बल्द होते हैं, पीछे एक बहुत सारी पटरी सी, वो खड़ा करके इसके पास आता और कहता मुझे जल्दी दे दो प्रसाद है। मत्था टेका, प्रसाद दिया और कहता कि मुझे जल्दी जल्दी जाना है, तो मुझे ज़रा सा जल्दी प्रसाद दे दो। उसने 2 बार 3 बार जोर जोर से बोला मुझे जल्दी प्रसाद। उसने कहा रिछ की तरह क्यों ऊपर ऊपर आ रहा है। जैसे ही वो प्रसाद देने लगा उसके हाथ से प्रसाद वाला डोंगा उल्ट गया। उसने जरा सा प्रसाद मुंह लगाया और वो जाने लगा और कहने लगा मैं तो रिछ नहीं हूँ, रिछ की तरह तू तो बातें कर रहा है। कहते उस शराब से वो रिछ बन गया। आज ये तुम्हारा पिता है। जब भी हम संगत में जाएं, जब भी किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च में जाते हैं, तो एक विनम्रता का भाव लेकर जाएं कि यहाँ मेरा ईश्वर है। कड़वे शब्द किसी को मत बोलो, वो सब श्राप आपको मिलते हैं आज नहीं तो कल। पिता से डरता नहीं है कोई भी, पर एक कोमल हृदय से उसकी सेवा की जाती है, ये मेरा पिता है। इसी तरह हम जिस भी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च किसे भी मानते हैं, वो हमारा एक पिता है। वहाँ आपको विनम्र भाव से अंदर जाना है और उससे प्रार्थना करनी है अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए कि मेरे लिए ये हो जाए। ना कि वहाँ संगत के साथ आपको लड़ाई झगड़ा और कटु शब्दों के साथ व्यवहार करना है। वही व्यवहार आप भीतर जाकर नहीं करते तो बाहर आकर करते हो। दोनों जगह में करने के समय आपको 10 बार सोचना चाहिए। अपने जीवन को बदलने की आदत डालो, धीरे धीरे सही, जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन विनम्रता का होना, अपशब्द का बोलना, कड़वे शब्दों का बोलना, संगत में ईश्वर ने मना किया, गुरु ने मना किया है। अगर आपने किसी को मना भी करना, हाथ जोड़ो, प्रेम से बोलो, यहाँ से हट जाए, यहाँ आ जाए। इतने कटु शब्दों से आप अपने परिवार वालों के, परिवारजनों से बात करते हो, आप अपने संगत से बात करते हो, इसका दंड आपको मिलता है। उस समय तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मैंने कौन से कड़वे शब्द बोले। बोलते समय 2 बार सोचो, 1000 बार सोचो मैं कौन सा शब्द किसके लिए यूज कर रहा। जब उसकी आत्मा हर्ट होती है, उसका दंड आपको मिलता है। कई बार हमें लगता है मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। मौन हो जाओ। आपको लगता है मैं सही कर रहा हूं, सामने वाले ने गलत किया, सामने वाला कहता है मैंने सही किया, इसने गलत किया। तो करना क्या होता है, बात को सुनो और सुनकर चुप हो जाओ, मौन हो जाओगे, सारी बातें क्लियर हो जाएं। उसके बाद मेडिटेशन करो, सिमरन करो, जाप करो, वो अंदर से निकल जाती हैं। अगर वही चीजें आप क्रोध में जोर जोर से बोलकर, चिल्लाकर बोलते हो, तो आपका अंदर भी खराब होता है और आपके कर्म भी खराब होते हैं। वही कर्म आपको फिर से जन्म लेकर भोगने पड़ते, जैसे नाग को, जैसे रिछ को। ये ना कहानियां हमें सिखाती हैं
कि हमें अपने जीवन को, अगर आ गए हैं इस धरती पर, तो उसे इस्तेमाल कैसे करना है। गुरु के घर में जाकर, ईश्वर के घर में जाकर एक विनम्रता का भाव होना चाहिए। वहां अहंकार, आप सेवा कर रहे हो, सेवा, देखिए कोई भी सेवा आपको मिलती है, बर्तन साफ करने की, जूते साफ करने की, आपको सत्संग करने की या भजन गाने की, तो उसमें अहंकार किस बात का। आप जो सामने स्टेज के नीचे बैठे हैं, आप उनको समझ रहे हो ये है ही कुछ नहीं, बस हम ही हैं क्योंकि स्टेज पे बैठे हैं। नहीं, जब आप विनम्र हो जाते हो और जब आप सेवा करते हुए अपने शब्दों पे काबू रखते हो, तभी आपके ऊपर उस प्रभु का हाथ और उस प्रभु की कृपा का अनुसरण होने लगता है। उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलता। जितना जितना आप प्रभु के साथ जुड़ते रहोगे, ईश्वर को मनाते रहोगे, राम नाम सिमरन करते रहोगे, उतने ही आपके भीतर के विकार जो है वो कम होने लगते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे यमदूत लेने ना आए, मैं ईश्वर का कोई भी ऐसा परिंदा, ईश्वर का कोई ऐसा क्या बोलते हो उसे, एंजल्स मुझे लेने के लिए आए, तो अपने व्यवहार में बदलाव लाओ, अपने शब्दों पर काबू रखो, नहीं तो जम लेने ही आएंगे। जम उन्हें ही लेने आते हैं जो अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते, जो जीवन को एक बस अखाड़ा सा समझ के रखा है, इससे लड़ लिया, इससे लड़ लिया, उसको बोल लिए, चार बोलकर जाता कहाँ है तो उन्हें यम ही लेने आते हैं। उनको फिर एंजल्स या परियां या ईश्वर का कोई मुनाता लेने नहीं आता। ईश्वर खुद नहीं आते उनको लेने के लिए। इसलिए अपने जीवन में बदलाव लाइए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, ताकि फिर से अगर जन्म हो तो एक संत रूपी जीवन प्राप्त हो, जिससे कि हम दुनिया को ज्ञान दे पाएं, उसका सिमरन कर पाएं, औरों को करा पाएं, खुद कर पाएं। जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, नहीं तो ये 84 लाख की योनियां जो हैं वो ही भुगत कर ये मानव तन प्राप्त होता है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं, क्योंकि जब ये मानव तन मिलता है ना, तभी आप उस परमात्मा के जीवन को, जब ये मानव तन मिलता है तभी आप उस परमात्मा का सिमरन कर पाते हो। इसीलिए देवता इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए ललायत होते हैं, क्योंकि और किसी योनि में आप ईश्वर का नाम स्मरण नहीं कर सकते हो, याद कर सकते हो बस। अब जैसे उस सांप ने याद किया, हे गुरु मुझे बचा लो, हे परमात्मा अब मुझे इस योनि से मुक्ति दे दो। ऐसी तरह अगर हमने किसी के लिए गलत किया होगा तो हमें भी इस योनि से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की प्रार्थना, ये मानव तन की योनि से भी, क्योंकि इसमें भी फिर अथाह कष्ट, अथाह परेशानियां आती हैं, पता है आपको। फिर शरीर के कष्ट आते हैं, परिवारों से कष्ट आते हैं। ये तभी आते हैं कि हमने किसी को कभी कटु शब्द बोले होंगे किसी युग में, तब ये हमारे साथ ऐसा होता है। ठीक है जी, कैसा लगा आज का आपको एपिसोड? प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना। अगर इन सब बातों से आपका जीवन बदलता है तो एक बार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि आपके इस बदलाव को देखकर और लोगों का भी जीवन बदल जाए। ओम साई राम जी, प्रणाम है आप सबको।